गुड इवनिंग टेरर्स। तो चलिए देखते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। चार्ट पे चलते हैं और निफ्टी से हम स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी का ये हाल है। तो अगर हम कहीं थोड़ा सा पीछे से अगर हम देखें तो ये जोन आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था। तो इस जोन के बाहर 2 दिन ट्रेड कर रहा था, राइट। यहाँ पर एक हायर का फॉर्मेशन भी हुआ था इसके ऊपर। और ये एक्सपायरी वाला दिन था। एक्सपायरी वाले दिन में क्या हुआ अगर देखोगे तो प्राइस ओपन होने के बाद प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश की, बट ये फेल हो गया और एक हाई वॉलेटाइल कैंडल बना दिया। पिछले दिन का जो भी लो था इसके नीचे आकर इसने क्लोजिंग भी दे दिया था। अब अगर इसको गिरना होता तो यहीं से इसका एक बहुत अच्छा मौका था, इसको गिर सकता था ये, लेकिन ये गिरा नहीं है। फ्राइडे के सेशन को अगर हम देखेंगे तो एक पॉजिटिव ओपनिंग के साथ ऊपर के साइड में एक अच्छा मोमेंटम इसने देके गया। यहाँ कहीं ओपन हुआ और जितने भी शॉर्ट्स बने थे यहाँ पर इस एरिया पर सारे कवर होते हुए ऊपर कहीं यहाँ पर जाकर क्लोजिंग दे दिया है। अब कल के दिन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बना हुआ है 18,777 से लेकर 18,738, एक जोन है सपोर्ट का। अगर मान लेते हैं कि प्राइस कहीं यहाँ कहीं ओपन होता है और नीचे आकर इस जोन पर सपोर्ट मारने की कोशिश करता है तो यहीं से एक बहुत बढ़िया मोमेंटम हमें ऊपर के साइड में कल के दिन में दिखाई दे सकता है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो भी जोन है इसके नीचे अगर आ जाता है तो शॉर्ट हो जाएगा। ये शॉर्ट अभी होगा नहीं, क्योंकि इसके नीचे भी एक लेवल है। इसके नीचे यहाँ से भी कहीं सपोर्ट ले सकते हैं, बट यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है उतना खास मोमेंटम शायद नहीं होगा। और इस जोन से अगर लेता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस दिन को अगर आप देखोगे तो इस दिन ऊपर से जब गिरा इसने अपने पिछले दिन के नीचे आकर क्लोजिंग दिया तो इसके पास एक मौका था गिर जाने के लिए, बट ये गिरा नहीं है, इसने पॉजिटिव ओपनिंग दे दिया। और इस वजह से मुझे लग रहा है कल के दिन में भी ये कंटिन्यू कर सकता है। और ये जो लेवल है ये निफ्टी का जो लाइफ टाइम हाई है वो 18,887 का है, तो इसको भी ब्रेक करते हुए ऊपर जा सकता है, राइट। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये 19,000 तक जाने की कोशिश करेगा, बट ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपको 19,000 देखने के लिए मिल जाए। एक या दो दिन में ये 19,000 को टच कर सकता है। तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर कीजिएगा। और सेलिंग के लिए देखिएगा, अगर सेल करना है तो अगर निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप ओवर हो जाता है, अगर गैप अप हो जाता है तब हम एक सेल साइड का प्लानिंग कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इसको ब्रेकआउट करते हुए कहीं यहाँ कहीं ओपन हो जाता है तो वहाँ से एक प्लान किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखो कि यहाँ से जितने भी बंदे बाय करके गए हैं तो इनको ओपनिंग में ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट दिखने लगेगा, तो वहीं से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो गैप अप में हम सेल का प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर साइडवे कहीं ओपन हो जाता है, इस रेंज के नीचे कहीं ओपन हो जाता है, इस लेवल के नीचे, तो हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग का प्लान करेंगे। अगर हमें मौका मिलता है तो हम सिर्फ बाइंग के लिए ही देखेंगे, राइट। अब चलिए हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन में बहुत बड़ा मूवमेंट एक करके गया है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, ये एक जोन बताया था, अगर इस जोन के नीचे सस्टेन करता है प्राइस आकर ट्रेड करने लगता है तो यहाँ से एक बहुत बड़ा मोमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। और जो हमें एक्सपायरी के डे में दिखाई दिया, इस दिन इस लेवल पर आकर कंप्लीटली साइड हो गया था, बार बार इस लेवल को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, बट एक्सपायरी के दिन में ये होल्ड नहीं कर पाया, ये ओपन होते ही नीचे आ गया और फिर ये थोड़ा ऊपर रिट्रेस करके इस दिन का जो भी लो था, लो से रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे गिर गया है। और फ्राइडे के सेशन में अगर देखोगे तो ये भी पॉजिटिव ओपनिंग था और ओपन होते ही इसने ऊपर के साइड में ट्रेवल करना स्टार्ट किया और एक हायर लो का फॉर्मेशन इसमें भी करके गया है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो 44,000 का एक राउंड लेवल है, इसको टकरा कर रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे क्लोजिंग दिया है। अगर ये इसके ऊपर प्राइस जाकर सस्टेन कर जाता है, सपोर्ट फॉर्म करता है, तो हम बैंक निफ्टी में यहीं से बाय करने की कोशिश करेंगे। और प्राइस अगर नीचे आकर फिर से इस लेवल को 43,700 का जो लेवल है, इस यहाँ से अगर घूमने की कोशिश करता है तभी हम यहाँ से एक बाई का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म करके गया है। और सेल का प्लान हम तभी करेंगे अगर ये इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे आ जाता है और यहीं कहीं
ये कोई बेयरिश पैटर्न यानी कि लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो फिर यहाँ से हम सेल का प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज इस रेंज के ऊपर हम बाय का प्लानिंग करेंगे। और सबसे बेस्ट होगा हमें 44,000 के ऊपर अगर मिलता है तो एक ट्रेंडिंग मार्केट फिर से हमें देखने के लिए मिल सकता है। एक अच्छा मूवमेंट हमें ऊपर के साइड में होता हुआ कल के दिन में दिख सकता है। सो ट्रेडर्स, यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्लान कल के दिन के लिए। अब अपने हिसाब से भी थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा और बाकी देखते हैं मार्केट है कल कहाँ ओपन होता है, उस हिसाब से हम अपना प्लान को करेंगे। और फिलहाल के मार्केट को देखते हुए जो हमने प्लानिंग किया है वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।